ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित गुप्ता। 50 दिनों के लॉकडाउन के बाद कुछ शर्तों के साथ कारोबार करने की छूट में बैंकेट हॉल में केवल 50 लोगों की गैदरिंग करने की इजाजत मिली है। फेडरेशन ऑफ बैंकेट हॉल ने कहा है, बैंकेट हॉल की बुकिंग करीब 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। ऐसे में इस छूट को चरणों के साथ बढ़ा देना चाहिए। शुरुआत में जून जुलाई तक 100 और उसके बाद 100% गैदरिंग की इजाजत होनी चाहिए। इस दौरान बैंकेट हॉल मालिकों ने पूरी सावधानी, स्वच्छता, सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग का वादा भी किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी में यदि सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुई है तो उनमें बैंक्वेट इंडस्ट्री भी प्रमुख है। मौजूदा शर्तों में शादी के लिए दिल्ली सरकार ने 50 लोगों की गैदरिंग की अनुमति दी है। दिल्ली के बैंक्वेट एसोसिएशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस संख्या को जून जुलाई में 100 और उसके बाद हर महीने बढ़ाए जाने की गुजारिश की है। बैंक्वेट मालिकों का कहना है कि लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लिहाजा इस इंडस्ट्री को राहत देने के लिए जरूरी है कि नवंबर माह तक बुकिंग के समय 100% गैदरिंग की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि हॉल की बुकिंग 6 महीने ही पहले शुरू हो जाती है। हम ये चाह रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा बैंक्वेट इंडस्ट्री इस वक्त सफ़र कर रही है, क्योंकि जो हमारा काम है इसमें 6 महीने 8 महीने पहले से बुकिंग शुरू हो जाती है। तो जो ये महामारी तो सबके लिए आई है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बैंक्वेट फेडरेशन को ये असर पड़ा है कि 90 to 95% बैंक्वेट जो हैं वो रेंट पे हैं। तो अगर काम ही नहीं होगा, कहाँ से वो रेंट देंगे, कहाँ से बिजली के बिल देंगे, कहाँ से वो पानी के बिल देंगे। सो मैनी डिपार्टमेंट्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनको सरवाइव करना बैंक्वेट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने कहा है कि दिल्ली में रोजगार देने वाले इस सेक्टर के 90% बैंक्वेट किराए पर चल रहे हैं। इस इंडस्ट्री से गारमेंट, ज्वेलरी, जूता, फ्रूट जैसे कितने ही उद्योग इस इंडस्ट्री पर निर्भर करते हैं। लिहाजा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये इस इंडस्ट्री के संकट से जुड़ा मामला तो है ही, साथ ही दिल्ली सरकार के रेवेन्यू का भी बड़ा जरिया है। हमारा काम 6 महीने पहले से बुकिंग का शुरू हो जाता है, जो हम सफ़र कर रहे हैं। सेकेंडली मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बैंक्वेट अगर चलेंगे तो इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है, जीएसटी है वो भी मिलता है, और उसके बाद स्किल्ड स्टाफ है उसको काम मिलता है, अनस्किल्ड को भी मिलता है, सेमी स्किल्ड को भी मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट की भी थोड़ी समस्या ख़त्म होती है इससे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जैसे ही शादियों का और अभी शादियाँ कई तो पोस्टपोन कर रहे हैं, और कईयों ने 10 बंदों ने या 5 बंदों ने घरों पे भी करी हैं। तो एक हमारे तो यहाँ पे जो हिंदी संवत के हिसाब से डेटें होती हैं, और वो डेटें मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में बैंक्वेट एसोसिएशन ने 4 चरणों का अपनी ओर से तैयार गाइडलाइन का ब्यौरा भी दिया है कि हर फंक्शन में इसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। इसमें 18 मई से जून 2020 तक 25% कैपेसिटी, 6 स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति सहित 100 लोगों की एक फंक्शनल में गैदरिंग की अनुमति दी जा सकती है। 3 जुलाई से 15 अगस्त तक के दूसरे चरण में 50% 3 स्क्वायर मीटर दूरी के साथ 200 लोगों की गैदरिंग प्रति फंक्शन होनी चाहिए। तीसरे चरण में 16 अगस्त से 30 अक्टूबर तक 75% 1.5 मीटर प्रति व्यक्ति डिस्टेंस के साथ 300 लोगों की गैदरिंग होनी चाहिए। चौथे चरण यानी नवंबर को इसे सामान्य नियम अनुसार बैंक्वेट की पास कैपेसिटी के अनुसार कर देना चाहिए। कम्युनिटी वेलफेयर बैंक्वेट एसोसिएशन ने उम्मीद जाहिर की है कि दिल्ली सरकार इस पर गौर करेगी, ताकि बर्बादी की सीमा तक पहुंच चुका ये उद्योग फिर से खड़ा होगा, दिल्ली और देश से कदम टालकर अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकेगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।